जैसा कि स्वामी जी ने अभी कहा कि एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें हजारों हाथ चाहिए, हजारों साथ चाहिए। तो आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और संरक्षिता ने कहा क्योंकि यहाँ अभी सिर्फ मेल ही इकट्ठे हुए हैं, बस एक फीमेल। तो आप अपने घर से, जिनकी वाइफ है, वाइफ तो नहीं कहेंगे, जीवन संगिनी, जीवन साथी, क्योंकि अगर आप अकेला आते हैं फिर आपकी हाइट बढ़ेगी और जो आपकी जीवन संगिनी है आपसे पीछे रह जाएंगे, फिर आपका जो टांग है वो खींचेंगे, आप ऊपर भाग रहे हैं वो नीचे खींचेंगे, फिर साथ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सभी के बीच पति पत्नी में प्रेम बना रहे तो दोनों का आना बहुत जरूरी है। अकेले आप आएंगे घर में कलह होते रहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी तो चेंज हो जाएगी, उनकी एनर्जी चेंज नहीं हो पाएगी, वो तो निगेटिव ही रहेंगे ना। आप यहाँ से जब पॉजिटिव होकर जाएंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो वो शून्य होता है, शून्य यानी खाली। और जैसे खाली होकर आप यहाँ से जाएंगे तो अस्तित्व का काम है खाली जगह को खाली नहीं रहने देता, भरना। और वो भरेगा क्या चीज से? जो भी हमारे इर्द गिर्द निगेटिव शक्तियां हैं उसी से तो भरेगा ना। तो आप जैसे घर में जाएंगे, आपकी वाइफ चिड़ी रहेंगे कि अकेले अपने अपने मजे लेते हैं, हमें छोड़ देते हैं। तो वो जो निगेटिव माइंड है, उनकी जो तरंगे हैं आपको भर देगी। आप यहाँ आए हैं ध्यान करने के लिए और जाकर वहां क्रोधित हो जाएंगे और आपको लगेगा मैं तो ध्यान करने गया था, मैं तो आनंद पाने गया था, ये क्या हो रहा है, आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी मित्रों से मेरा यही निवेदन है कि आप सब अकेले नहीं आए, साथ में अगर आपकी पत्नी है तो लेते आए, बच्चे हैं, बेटी है, क्योंकि ये जो जगह है ये जैसा कि ओशो के नाम से बदनाम हो जाते हैं कि ओशो सन्यासी सिर्फ मौज मस्ती करते हैं, इसलिए अपने वाइफ को लेकर के नहीं आते। ये जगह वैसा नहीं है, यहाँ सिर्फ शुद्ध और शुद्ध मेडिटेशन। तो आप निश्चिंत होकर आप अपने बेटी को, बच्चे को, वाइफ को इस आश्रम में ला सकते हैं। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो भी साथ में आपके चलेंगे तो घर में कलह नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप भी पॉजिटिव रहेंगे, वो भी पॉजिटिव रहेंगे, तो कलह हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप सभी मित्रों से यही अनुरोध है कि नेक्स्ट संडे जब भी आप आए साथ में जरूर लेकर आए। जीवन साथी बोलते हैं लेकिन साथ लाते नहीं, अकेले अकेले भागते रहते हैं। तो जब साथी बोलते हैं ना, जीवन साथी, तो साथ में भी लाया कीजिए, बस यही आग्रह है। और जैसा कि मैं इस आश्रम में एक चीज और नोटिस की, स्वामी जी जो देव पारस जी है, उनकी जो जीवन साथी कहें, जीवन संगनी कहें, मैं उनका प्रेम देखकर बहुत ही मतलब आनंदित हो गई हूँ। और हमारी जब सुबह माँ से बात हुई, मैं तो ऐसे उठ करके कुछ अपना कमरे में कर रही थी, तब तक माँ चाय लेकर आई, चाय और कुछ खाने का, कि बाहर हम चाय पीते हैं बैठ कर। मतलब उनका प्रेम मैंने देखा कि कितने प्यार से वो चाय बनाकर लाई है। और जब हमारी बातें हुई तो मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि और भी पत्नियां होती हैं, अगर कोई आ जाए तो वो भीतर से बहुत नाराज होती है,
ऊपर ऊपर दिखावा तो करती हैं प्रेम का, लेकिन भीतर भीतर बहुत नाराज रहते हैं, गुस्सा उनके भीतर भरा हुआ रहता है कि ये कहाँ से आ गए लोग। लेकिन उनके भीतर वैसा मैंने कुछ नहीं पाया। और जब हमारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे जब सन्यासी मित्र आते हैं और जब मैं खाना बनाती हूँ अपने हाथों से और सेवा करती हूँ तो लगता है मेरा ध्यान हो गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, सेवा भाव। क्योंकि अक्सर लोग ऊब जाते हैं काम करके, ऊब जाते हैं कि इतना सारा बोझ हमारे सर पर लाद दिया गया, इतना लोगों को बुला लेते हैं और हमारे सर पर डाल देते हैं। लेकिन उनमें मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। उन्होंने, उनके आंखों में मैंने प्रेम देखा, सेवा भाव देखी। इसके लिए तो मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं रहे कि मैं उनके लिए क्या करूं। तो ऐसे हर सन्यासी के भीतर होना पड़ा सेवा भाव भी। ऐसा नहीं कि हम आते हैं सिर्फ ध्यान करने, सिर्फ ध्यान ही हो, ध्यान से कुछ नहीं होता। अगर ध्यान के माध्यम से हम अपनी एनर्जी को जगाते भी हैं तो सेवा भाव के माध्यम से बांटना भी होता है। क्योंकि सेवा ही एक, अब आपको पता कैसे चले कि हम बांटे अपनी एनर्जी को, कैसे बांटे? अब जब तक आप अपनी एनर्जी को नहीं बांटेंगे ना तो वो शुद्ध भी नहीं होता। कहते हैं ना संतों ने कि अगर पानी उथला भी हो और बहता रहे तो वो शुद्ध होता है। लेकिन पानी कितना भी गहरा रहे, झील का पानी आपने देखे होंगे, कितना भी गहराई क्यों ना हो वो सड़ जाता है। उसमें सांप बिच्छू पलने लगते हैं, कीड़े मकोड़े पलने लगते हैं, जहरीला हो जाता है वो पानी, पीने लायक नहीं रहता। लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है, उथला भी हो, उसे आप पी सकते हैं। तो वैसे ही जब हम ध्यान करते हैं तो इसे बांटना होता है। बांटे कैसे? सेवा भाव। जो भी आप सेवा दे सकते हैं आश्रम में, जो भी माध्यम आप अपना सकते हैं आप। जैसे कि स्वामी जी ने कहा, जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही सेवा दें, आप यहाँ आके कार्य भी कर सकते हैं। आप हर संडे को आते हैं, ये भी एक सेवा भाव है। आप हर संडे को इस आश्रम को अपनी एनर्जी से चार्ज कर रहे हैं ना, इस आश्रम को आप एनर्जी दे रहे हैं। और इस एनर्जी में कोई व्यक्ति दूर से आता है तो यहाँ से कुछ लेकर जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगी और मेरा यही अनुरोध है सभी मित्रों से। आज आप अकेले आए हैं, कल से 2 आए और 2 का फिर 4 करें, 4 का फिर 8 करें। ऐसे आप बढ़ाते जाएं इस संख्या को। और मतलब अगर आप थोड़ा सा भी साथ देते हैं ना, तो हम ये जो सपना देख रहे हैं इस आश्रम का, ये जो पूरा प्लॉट है, शायद खरीदा जा सकता है। इस आश्रम को बहुत बड़ा किया जा सकता है कि दूर दूर से, ये भारत से ही नहीं विदेशों से लोग यहाँ आ सके। आपने अरुण स्वामी जी का नाम सुने होंगे। अरुण स्वामी जी जो कि नेपाल के हैं, उन्होंने जब आश्रम बनाया तो कहते हैं कि एक साइकिल था उनके पास, बहुत ही प्यारा सा, पैसे नहीं थे, साइकिल उन्होंने बेच डाला, एक कमरा किराया कर लिया और स्टार्टिंग वहां से की। मन में ये भाव था कि मुझे आश्रम चलाना है, वो प्यास थी। तो उन्होंने इस भाव के साथ काम किए और अस्तित्व ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया। आज जाइए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वैसा आश्रम शायद मैं अभी तक नहीं देखी। इतना खूबसूरत तपोवन आप कभी जाकर के देख सकते हैं। इतना खूबसूरत बनाया है। आखिर किसने बनाया है? सभी लोग माध्यम बने हैं तो ही बना है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब माध्यम बने
इस आश्रम को बड़ा करने में। जैसे एक तपोवन है, यहाँ भी एक तपोवन बने। दूर दूर से, देश विदेश से, अगर आपका विदेश में भी कोई हो, उन्हें भी इनवाइट करें इस आश्रम के लिए। एक बार वो आएंगे, यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे तो और लोगों को भी लाएंगे। तो जितना बन सके आप इस आश्रम के लिए करें और इसको दूसरा तपोवन बनाने की कोशिश करें। बस आप सभी मित्रों से यही अनुरोध है और मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जैसा कि कहते हैं ना, ये जो गाना हमने लगाया था एक बार फिर से लगाऊंगी और इस कार्यक्रम को अब यही विराम देंगे। ये मुलाकात एक बहाना है, सिलसिला ये तो पुराना है, आज का नहीं जन्मों का। तो ये जो हम सोचते हैं कि अभी हम मिले हैं, ये आज का मिलन नहीं है, ये हमारा जन्मों का मिलन है। किसी जन्म में हम साथ रहे होंगे और आज हम इकट्ठे हुए हैं। तो ये सिलसिला तो पुराना है और ये मुलाकात बस एक बहाना है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और इस छोटे से गाने के साथ हम एक दूसरे को प्रणाम करते हुए इस बुद्धा हॉल से बाहर जाएंगे और इस कार्यक्रम को विराम